आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, कहीं नहीं आप लोग तंदुरुस्त होंगे। भैया आज पढ़ाने वाले प्रायिकता एकदम शुरू से एकदम सीधे अपने दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे, डालेंगे भी, हाँ टेंशन फ्री। मैंने 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर तो पढ़ा दिया है, नो डाउट ऑब्जेक्टिव आउट करा दिया। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं। अभी जाइएगा मत, बताइएगा मत। आज पढ़ेंगे प्रायिकता एकदम टेंशन फ्री। पढ़ने के बाद अगर बच्चा, जो बच्चा मुझसे शुरू से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर से अगर 15 लेसन तक के ऑब्जेक्टिव तो कर ले रहा है तो 50 नंबर उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर का हो जाए, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का हो जाए, तो दोनों पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर बच्चा सबके माइंड में मेंटलिटी सेट हो जाए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ने से काम ना चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा, क्योंकि तभी तो नंबर आ पाएगा 100 में से। तो पढ़ना होगा, होना होगा पास। तो अक्सर बच्चा ढूंढता रहता है इस चैनल पे आस, तो देरी किस बात की। मिलते हैं हम फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो भैया मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 15 तक का ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट ऑब्जेक्टिव आउट करा दिया था। अगर आप सोच रहे होंगे सर जी मैंने तो किया नहीं, मुझे समझ में आएगा नहीं, ऐसा भैया मत सोचना, मत टेंशन लेना, क्योंकि जब आपका भाई आपके साथ है नो डाउट सीधे कराएगा। आज 16 नंबर प्रश्न देंगे एकदम विस्तार से। कुछ भी आप नहीं जानते हैं भैया तभी भी डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी नॉन लीप ईयर में 53वें रविवार की प्रायिकता क्या होगी। अब नॉन लीप ईयर मतलब वैसा साल। नॉन लीप ईयर सर जी कितना दिन का होता है, कितना दिन का होता है, हम बता दें 365 दिन। जो साल होता है ना, तब क्या बोले, एक साल में 365 या 366 दिन होता है, तो 365 दिन वाले साल को ही नॉन लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। अब 53वें रविवार, एक साल में 52 सप्ताह होता है। अब ये सप्ताह कैसे सर जी, चलिए 7 से भाग करके आपको बता देते हैं। जब 7 से भाग कीजिएगा 365 में, तो ध्यान दीजिएगा 7 बचे 35 हो जाना, एक बचा 15 हो जाए, 7 गुना 14, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब 52 सप्ताह मैंने बताया था। अब बता रहे 53वां रविवार आएगा तो भाई क्या आएगा, तो जो एक आएगा, जो एक दिन बच रहा है रविवार होगा, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना। तो अब यहाँ पे तो 52 सप्ताह टोटल हो रहा है और एक दिन ही बच रहा है, तो यह एक दिन क्या आ सकता है, या तो संडे होगा, या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, या तो फ्राइडे होगा, या तो सैटरडे होगा, यही होगा। अब बता रहा है इसमें रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। जो एक दिन बच रहा है 52 सप्ताह में, तो 52 सप्ताह हो जाए, उसमें तो 7 दिन नहीं करेगा, मगर एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यह जो आएगा ये तो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, मगर इसमें सिर्फ किससे बात है मुझे, रविवार से, मतलब सिर्फ संडे से। तो संडे कितना बार आ रहा है, तो बोलो कि सर जी एक ही बार। कितना दिन में सर जी, तो 7 दिन में 1/7, नो डाउट। मतलब अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति, माने अनुकूल में 1 है और टोटल दिन आने की कितना है संभावना, 7 है, तो 1/7, नो डाउट। ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मंडे को भी पूछ ले तो 1/7 हो जाए, ट्यूसडे को भी पूछे तो 1/7 होगा, ठीक है। बल्कि संडे का पूछ रहा है, रविवार को पूछ रहा है तो 1/7, नो डाउट। देखिए चलिए ऑप्शन देते हैं। तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर 1/7, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा। ये मेरे प्यारे सीधे होगा, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग की स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी घटना ई की प्रायिकता पीई प्लस पीई, एक में डैश देना चाहिए या यहाँ पे लिख दिया है, नहीं है तो इससे बराबर होगा। तो भैया हम बता दें कि आप लोग जानते होंगे प्रायिकता होना और नहीं होने, तो दोनों तो जब जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए पीई प्लस पी, माने घटना नहीं है या इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 मालूम है तो 1 निकाला जाए तो 1 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो मालूम चल जाता है। हमने पार्ट 1 में बताया था कि इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर यही सर जी तो नहीं दिया है, सिर्फ 1 दिया है, मैंने बराबर में 1 ही तो लिखा है।
मैंने इसके बराबर में क्या लिखा है 1 ही तो लिखा है, तो हमारा राइट आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। 2021 में पूछा है, पूछने का चांस से पूछेगा भी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है दो सिक्के तो उछाले में दो शीर्ष आने की प्रवृत्ति होगी। शीर्ष तो बोलते हैं हेड। अब जब दो सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। अब कह रहा है शीर्ष आने की प्रवृत्ति है, मतलब शीर्ष बोलते हैं हेड, तो हेड कितना बार आ रहा है, दो सिक्के को उछाले तो उछाले या तो हेड आने की संभावना है, नहीं तो टेल भी हेड आ सकता है, नहीं तो हेड टेल भी आ सकता है, नहीं तो टेल हेड। और कोई है क्या? और कोई है? मैंने तो सबको अलग अलग लिख दिया, और कोई तो है नहीं। तो अब हेड आने की संभावना या शीर्ष है या हेड है, तो कितना है? एक होगा। टोटल कितना है? बोलो तो 1 2 3 4, ये सर जी 4 होंगे, तो 1/4 नो डाउट से ठीक है। चलिए 18 नंबर का राइट आंसर 1/4, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। अनुकूल परिस्थिति बटा कुल, कुल कितना 4, अनुकूल में 1। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। समय को ध्यान में रखते हुए एकदम फटाफट करेंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती? भैया मैंने बताया था कि प्रवृत्ति वह होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा ही प्रवृत्ति होता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन है। 2/3 भैया, अब बताओ तो यह 0 से बड़ा तो है, 1 से छोटा भी है, यही प्रायिकता है। इसमें कह रहा है कि नहीं हो सकती। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कह रहा है -0.5, ये माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है 0 से छोटा है। मैंने बताया कि इसका मतलब 0 से छोटा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, नो डाउट होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर दे रहा है, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। ये 13 में पूछा है, 20 में पूछा है, ऐसा प्रश्न पूछता है, पूछने का चांस है, पूछेगा भी। चलिए 0 से छोटा आ जाए तो प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा आ जाए तो प्रवृत्ति नहीं हो सकता। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा है किसी निश्चित घटना की प्रवृत्ति होती है, किसी निश्चित घटना की प्रवृत्ति क्या होती है भैया? 1 होता है। क्या होता है भैया? 1 होता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो किसी घटना की प्रवृत्ति होती है 1, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट, सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न को, नो डाउट कैसे करें, ठीक है। 21 नंबर भैया प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंके जाए, इन दोनों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रवृत्ति क्या है? दो पासा को फेंके हैं, अगर एक पहले पासा को फेंके उसमें 1 आए, अगर दूसरा पासा को फेंक रहे हैं उसमें 2 आ जाए, ठीक है, या 1 1 आ जाए। चलिए पहले 1 1 आ जाए, दोनों को फेंके, पहला में भी 1, दूसरा तो भी फेंके, दूसरा में भी 1। चलिए फिर एक बार फेंके तो फिर पहला में 1 आ गया, फिर दूसरा में 2 आ गया, अलग अलग आएगा ही। फिर एक बार फेंके तो पहला में 1 आ गया, दूसरा में 3 आ गया। फिर एक बार फेंके तो पहला में 1, दूसरा में 4। फिर एक बार फेंके तो पहला में 1 5, फिर एक बार फेंके तो पहला में 1 6, यही ना आएगा। अब बोलो तो सर जी ये तो पहला कंडीशन ऐसा बना, अब दूसरे के साथ करेंगे, अगर फिर एक बार फेंके तो एक बार 2 आया, फिर इसमें क्या हुआ 1 आया, तो ऐसा टोटल गिनोगे तो भैया 36 दो होगा। चलिए देखते हैं, कहें कि 6 बार होगा, 6 कंडीशन 6 6 तो 36 होगा। क्या कह रहा है इसमें? क्या कह रहा है? 10 होने की प्रवृत्ति है, टेंशन मत लेना, समझाएंगे तुझे, जरूर समझाऊंगा मैं। 2 1 2 2, पहले में फेंके तो 2 आया, यहाँ पे 1, फिर 2 2 आ भी सकता है, फिर 2 आएगा 3, फिर 2 आएगा 4, फिर 2 आएगा 5, फिर 2 आएगा 6। अब ये 1 2 के साथ मैंने कर दिया, अब 3 तो लगे हैं, 3 फेंके तो फिर 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 साथ 3 3, फिर 3 साथ 4, फिर 3 साथ 5, फिर 3 साथ 6। अब ये 3 के साथ सब हो गया,
अब देखिए फिर एक बार फेंके तो 4 आएगा, तो 4 के साथ 1 भी आ सकता है, दूसरे को फेंके तो यही कंडीशन बन रहा है, या 4-1 होगा, या 4-2 होगा, 4-3 होगा, 4-4 होगा, 4-5 होगा, 4-6 होगा। अब देखिए 5 के साथ ऐसे ही करेंगे, या तो पहला फेंके तो 5 आएगा, तो दूसरा में कहीं 1 आ जाए, तो 5 हुआ, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, सर जी 5-5, 5-6। अब बोलो ये सर जी 6 वाला आप देखिए, अगर पहला फेंके तो 6 आया, इसमें 1 भी आ सकता है, तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। अब इसमें 6 2 6 12 12 18 6 36 हमने टोटल कितना कंडीशन बताया था 36। तो कुल परिस्थिति कितना होगा भैया 36, याद हो गया रहेगा। अब बता रहा है कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। इसमें देखो तो 10 कौन कौन है, ये तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा भैया, आइए नहीं यार, इसमें भी 10 नहीं आया, इसमें भी 10 नहीं आया, दोनों 10 नहीं आया, 10 नहीं आया, 10 नहीं आया। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी 10 नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी 6 3 9 होगा। चलिए इसमें 4 1 5 होगा, इसमें भी नहीं आया, 4 3 7 होगा, 4 4 8 होगा, 5 4 9 होगा, 6 4 10 1 आया है, 1 आया है, क्या आया है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 6, ठीक है। उसको ढेर भी दिए हैं, 5 1 6 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, 5 4 9 यहाँ पे नहीं, 5 5 10 1 है, 5 आया है, 5 आया है, और कहीं 6 5 11 हो जाए, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, 6 3 9 6 4 यहाँ पे फिर 6 4 और कोई है 5 6 5 11 फिर, तो यहाँ पे 3 कंडीशन 3 क्या है, ये ऊपर डाल देंगे 3, क्योंकि तीन ही ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पे क्या रहा है 10 हटा देते हैं। 1 3 एकम 3 3 दूना 6, मतलब 1/12 आंसर, नो डाउट। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 1/12, तो हमारा 21 नंबर का राइट। ऐसे ही सिर्फ 10 पूछा था, 7 भी पूछ दे कि बताओ 7 आने की प्रायिकता, तो जोड़ इसमें देख लेंगे कि किस जोड़ने पे 7 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा 8 पूछ दे तो 8 भी दे सकते हो, 9 पूछ दे 9 भी दे सकते हो, बस इतना समझना होगा कि कैसे। अब कितना लोग इसमें थोड़ा बोरिंग महसूस कर सर कैसे लिखेंगे, तो पहले तो मैंने 1 उठाया और उसके बाद सब में 1 2 दोहरा दिया 6 तक, फिर दूसरा में फिर 2 उठाया तो फिर में सबके साथ 1 2, फिर 3 लिए फिर सबके साथ 1 2, फिर 4 लिए सबके साथ 1 2, फिर 5 लिए सबके साथ 1 2, यही तो कंडीशन बनेगा। तो मेरा 36 लोग टोटल 36 कंडीशन बन रहा है, तो इसका अनुसार नहीं निकालना है। तो चलिए इसका राइट आंसर 1/12 चले शुरू करते हैं। तो हमारा 21 नंबर का राइट आंसर 1/12 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट भैया सीधे करना होगा। देखिए 2023 में पूछा है, पूछने के काम पे पूछ भी सकता है क्योंकि नया कारण है। हाँ, इसका शॉर्टकट भी तरीका है, तुम अपने से अगर तुम्हारे दिमाग उतना इंटेलिजेंट है, तुम जानते हो कि टोटल 36 ही, जैसे अब तो बता दिया तो मैंने तुम्हें जान लिया कि टोटल 36 ही होगा। अब बता रहा था कि क्या 10 आने की प्रायिकता होगा, तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि ये जो 65 को फेंके तो 30 के साथ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो ये जो 6 4 होगा और 10 सर जी 5 4 होगा और क्या होगा 6 4 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, क्या कि 5 4 9 होता है सर जी, 6 4 होगा, 6 4 10, या 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और कोई कंडीशन ही नहीं है जिसको जोड़ने पे आए 10, तो 3 ही तो आ रहा है, तो राइट आंसर क्या कर सकते हो 3/36 घटाओ दे तो। इसी तरह से पूछ दे कि 7 आने की प्रायिकता होगा, तो 7 क्या क्या आ सकता है, तो बोलो ये सर जी या तो 3 आएगा 4 आएगा तो 7 होगा, नहीं तो 4 3 आएगा तो 7 होगा, और कोई संख्या ही नहीं है जिसको जोड़ने पे 7 है। ऐसा 5 2 7 होगा, चलिए 5 2 7 होगा, और क्या 2 5 7 होगा, और भी कोई है क्या कंडीशन 6 वेट क्या होगा 6 1 7 होगा, 1 6 7 होगा, और भी कोई है क्या, ऐसे तुम दिमाग लगा सकते हो। टोटल गिन लेना, बट्टा में 36 करके चला देना राइट आंसर, नो डाउट देती हो, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तब जब समझोगे तब। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका राइट आंसर अभी बताया था 8/12, कितना नंबर था 31 नंबर, 8/12 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे करना होगा। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। चलिए 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 22 नंबर प्रश्न तो देखिए, कह रहा है दो नया संजत सिक्के तो उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष मतलब चीट आने की प्रक्रिया क्या होगा, मतलब शीर्ष मैंने हेड समझ लीजिए ना, दो सिक्के तो उछाला जाए, या तो हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा, और कोई संभावना नहीं है। पहले उछाले हेड आ गया, फिर हेड उछाला गया, दूसरा बेटा टेल आ गया, यही ना संभावना, टोटल 4 संभावना है। अब कह रहे इसमें शीर्ष माने हेड आने की प्रक्रिया, तो हेड कितना बार आया है, तो बोलो जी सर हेड एक ही बार आया, कितना बार आया है, हेड एक ही बार आया है, तो 1/4 अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल 1 2 3 4/4, नो डाउट से देखिए कितना नंबर 22 नंबर, 22 नंबर तो 1/4 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। ये 2021 में पूछा है, पूछने के चांस पूछे जाते हैं। चलिए चलिए फटाफट देखिए, कह रहा है एक थैले में 7 लाल गेंद माने 7 लाल और 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक थैले में एक सदृश निकाला जाता है, तो इसके न लाल न सफेद होने की प्रक्रिया, न लाल और न सफेद होने की प्रक्रिया क्या है, तो हो जा क्या, तो टोटल कितना है 8 है, तो हरे ना बचेगा, लाल होता ही नहीं और सफेद होता ही नहीं, तो होता क्या, इसका मतलब हरा है। कितना में हरा है, तो सर जी टोटल में ना, टोटल कितना गेंद था, 7 दो लाल था, 8 दो हरा था और 5 दो सफेद था, तो बोले सर जी टोटल 20 दो में हरा कितना है, टोटल 20 दो, क्योंकि हमें लाल नहीं चाहिए सफेद नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 2 7 8 15 15 5 20 घटा दे, 4 गुना 8 4 5 20, 4 गुना 8 4 20, 2/5 नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए चलिए देख लीजिए आंसर 2/5 ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा, नो डाउट। ऐसा प्रश्न पूछता ही है, किताब में भी दिया है, पूछेगा भी। चलिए 24 नंबर प्रश्न तो देख लीजिए, कह रहा है किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है, क्या नहीं होती है, कब नहीं होती है, यही नहीं कह रहा है किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है, कब, जब 0 से छोटा हो जाए तब, मतलब माइनस में चला जाए, जैसे -2 -3 ये सब प्रक्रिया नहीं हो सकता, 0 से छोटा प्रक्रिया होता ही नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, वही 3 हो जाए यह भी प्रक्रिया नहीं होता, 4 हो जाए यह भी प्रक्रिया नहीं, 5 नहीं होता, क्योंकि 0 और 1 के बीच में और 0 और 1 की प्रक्रिया, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देते हैं 24 नंबर, हाँ कह रहा है 0.8, ये तो 0 से छोटा है तो ये तो प्रक्रिया है। चलिए बी दे रहा है 1, यह भी प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने क्या बोला था 0 होगा 1 होगा और 0 और 1 के बीच होगा। चलिए सी में दे रहा है 0.2, यह भी 0 से छोटा ही है, सॉरी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, यह भी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है -1, ई तो भाई भैया 0 से छोटा हो क्योंकि माइनस में चला गया, तो ये प्रक्रिया नहीं है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए 25 नंबर भैया, आज के क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, तो एकदम फटाफट देखना होगा। किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती, फिर भी मैंने वही तो बताया था, जो माइनस में होता वही नहीं होता, जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी -7, नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, इस सब सवाल में दम नहीं, कह रहा है एक असंभव घटना की प्रक्रिया होती है, असंभव घटना की प्रक्रिया शून्य होता है, याद रखिएगा असंभव घटना की प्रक्रिया शून्य। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, असंभव घटना की प्रक्रिया शून्य, ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है, शून्य देना नहीं तो 0 देना। चलिए चलिए 27 नंबर प्रश्न तो देखिए एकदम फटाफट कीजिए, कह रहा है भैया 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 की बहुलक क्या है। अभी तो मैंने बताया था
पहले भी बताया है, बहुते बार जो आया होता है वही भैया बहुलक होता है। बहुते बार ये 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 कितना बार आया है? 4 बार। और कोई संख्या है क्या जो 4 बार आया है? तो बोलो तो सर जी नहीं, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9, नो डाउट, सीधे टिक आउट। जो बहुते बार आया होता है वही बहुलक होता है। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर 9 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट ये भैया सीधे टिक आउट। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए, एकदम फटाफट देखना होगा, समय ज्यादा नहीं रह गया है, वो पढ़ना होगा, होना होगा पास। इसी चैनल पे बच्चा सबका रहता है पास। चलिए 7 भैया लाल गेंद है और क्या है? 7 लाल गेंद है, 8 हरे गेंद है, 8 हरे गेंद है और क्या है? 5 सफेद गेंद। शायद सही तो मैंने बताया था जी अभी, सफेद गेंद है ना। एक अक्षदृश्य निकाला जाता है, इसमें लाल न सफेद होने की प्रायिकता है, न लाल होना चाहिए। 28 नंबर, हाँ जी सेम ही प्रश्न था, शायद मैंने अभी बताया था। 23 नंबर और 28 नंबर एक ही जैसा है। न लाल होना चाहिए न सफेद होना चाहिए, तो भैया होगा क्या? हरे होगा। कितना में टोटल कितना गेंद में? तो बोलो कि ये सर जी 7 8 15 और 15 5 20, सर जी 20 दो में कटाना है तो कटा दीजिए। 4 दूना 8 4 5 20, 2/5, नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे टिक आउट। चलिए 28 नंबर का राइट आंसर 2/5 ऑप्शन नंबर सी सब आंसर आएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट करना होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, एकदम करना होगा फटाफट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भैया होगा नो ऑब्जेक्शन, तब जब पढ़ोगे तब। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अभी तो मैंने बताया था कि 0 से छोटा हो जाए तो प्रायिकता नहीं होगा, 0 से बड़ा हो जाए तो प्रायिकता नहीं होगा। 1/3 इसका मतलब 0 से छोटा है, क्योंकि एक तो हाँ 0 से बड़ा है। 1/3 0 से बड़ा है, क्योंकि एक तो 3 जगह बांट में देता है, 0 से छोटा थोड़ी है जाएगा। 0 मतलब तो कुछ ना नहीं है भाई। तो 1/3 क्या है? 0 से बड़ा है, तो प्रायिकता है। ऐसा बता रहा है कि नहीं हो सकती, तो जो माइनस में होगा वो प्रायिकता नहीं होगा, और जो 1 से बड़ा होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। ये तो 1 को 3 जगह बांट रहा है, इसका मतलब 1 से छोटे ना है, तो ये प्रायिकता है ही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में रहते हैं 0.3, यह भी 0 से बड़ा ही है, 1 से छोटा है, तो यह भी प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 33%। ये सर 33% मतलब हम तो लग रहा है कि 0 से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, ना भी ऐसा ना है। 33% का मतलब होता है 33/100, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब बताइए जब 33 रुपया को 100 जगह बांटेगा तो 1 से बड़ा आएगा, ऐसे ही दिमाग में काम कर रहा है कि ना? 1 से बड़ा आएगा तो देखिए सर जी ना आएगा। यह भी इसका मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, ये देखा ऑप्शन नंबर सी तो मैंने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं 7/6। अब बताइए सर जी यह 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो अब 7/6 कहने का मतलब है कि 1 से क्या है बड़ा है, क्योंकि जब भाग दोगे तो दशमलव में 1 के बाद कुछ आएगा। जैसे मैंने देख के बता देता हूं, 7 से जब 6 में 7 से भाग दोगे तो 6 एकम 6, 7 में 6 दे 1 दशमलव बैठा दो 0, 6 एकम 6, इसका मतलब 1 दशमलव कुछ आ रहा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। यही तो 7/6 का है, 1 से बड़ा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7/6। क्योंकि कह रहा है प्रायिकता नहीं, तो यही प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है। 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। चलिए 29 नंबर का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न में एकदम फटाफट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने की जरूरत है। 30 नंबर कह रहा है 2 पासे तो एक साथ फेंका जाता है, फिर आ गया जब 2 पासे तो एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता होगी। 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो तुम दिमाग लगाओ कि टोटल मैंने अभी लिखा था कि जब 2 को फेंक रहे थे तो टोटल कंडीशन कितना आया था? 36। कितना आया था? 36। तो अरे 5 आने की प्रायिकता होगी, 5 सिर्फ आने की प्रायिकता। तो जब फेंकोगे बताओ दोनों को तो 5 कब आ जाएगा? एक
एक बार पहला तो फेंके तो 5 5 आ गया, यही तो होता। दूसरा तो फेंके तो हम बार बार फेंके होंगे और तीसरे बार तो लास्ट होगा, उसमें भी 5 5 आएगा क्या, उसमें भी तो फिर बात लेके ना है 5 5 कितना बार आएगा, एक के बार आएगा। तो सर जी 1/36 हो जाए क्या, तो क्या आपको क्या लग रहा है हमारा राइट आंसर क्या होता है 1/36। तुम फेंक दे लेना, ठीक है, या तो मैंने अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप उस समय वाला, तो भाई उसमें भी आप तुम दे सकते हो। 5 में कितना बार आएगा, मतलब 1 बार, हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/36। चलिए बनाए तो उतना फिर बनाने में मुझे समय लगेगा, आप बना के अच्छे तब कर लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है जरूर बताएगा। चलिए 30 नंबर का राइट आंसर 1/36, 30 नंबर का राइट आंसर 1/36, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टीका। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये भैया कैसे करें टीका तोरा, यदि किसी परंपरा सारणी का माध्य 8.9 माध्य कितना दे रहा है 8.9 एवं माध्यिका इक्वल टू 9 हो तो बहुलक होगा, यानी याद करना है भैया बहुलक क्या होगा, बहुलक इक्वल टू r। चलिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, या बहुलक का संबंध भी ऐसे पूछता है क्या कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका, अगर 3 माध्यिका में से 2 माध्यिका घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे माध्यिका का मान कितना दे रहा है 9, तो 9 3 27, ऐसे ही दे दो। यहाँ पे 2, अब माध्य का मान कितना दे रहा है 8.9, तो इसमें गुणा करो, 2 9 18 के 8 हसनिया 1 और 2 8 16 117, यही ना होगा 1 और बाद 16 है, 1 और बाद में बैठा देंगे। चलिए इसको घटा देते हैं, अगर आपको घटाने नहीं आ रहा है भैया तो मैं घटा के आपको दिखा दे रहा हूं। चलिए दशमलव इधर दशमलव लेंगे तो दशमलव इधर 0 दे देंगे आपने से, ठीक है 17.8, 10 में से 8 लिया तो 2, यहाँ पे 6 बचा, इधर से ले लिए 16, 16 में 7 दिया तो 9 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे 1 1 0 कुछ नहीं दे, इसका मतलब 9.2, हमारा राइट आंसर क्या होगा 9.2, बहुलक 9.2, नो डाउट। देखिए चलिए तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर 9.2, नो डाउट, सीधे करना होगा, ठीक है। हाँ जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेस्ट में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। तारा यदि 3 सीटों से एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिमाण आने की प्रायिकता है। मान चलो मैंने पहला सीटर उछाला तो हेड आ गया, ठीक है, हेड हेड हेड, एक परिमाण समझ ले, टोटल 12 जो आएगा, यानी 3 का है तो एक बार उछाले, फिर एक के साथ जोड़ेंगे, दूसरा का तो फिर दूसरा के साथ, तीसरा का तो फिर तीसरा के साथ पहले जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो 12 कुल परिमाण होगा। कितना होगा टोटल 12, क्योंकि एक साथ जोड़ रहे हैं 3 को आ रहा है, दूसरे साथ 3 को, फिर तीसरे साथ 3 को, तो टोटल आएगा 12, ठीक है, कुल परिमाण 12। और करें एक जैसा आने की संभावना क्या होगी, तो तीनों में एक जैसा एक ही आएगा, तीनों में एक जैसा क्या आएगा एक ही आएगा। मान चलो हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, या हेड टेल आएगा, हेड हेड आ गया, तीनों में एक एक आएगा जरूर। तो हमारे टोटल लास्ट में कितना हो जाएगा, तीनों में एक एक मिल रहा है तो एक हो सॉरी 3 हो गया, तो दिखाएगा इसमें कि उछालने पर तीनों में एक ही परिमाण आने की प्रायिकता, एक ही जैसा परिमाण आने की प्रायिकता क्या है, एक ही जैसा परिमाण आने की प्रायिकता क्या है, टोटल तीनों में एक एक आ रहा है तो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1/4, नो डाउट सीधे लिखो। अगर आप सब्जेक्टिव क्लास किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, डराइएगा मत, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, एकदम विस्तार से बताएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, तारा यदि पीई प्रायिकता 0.5 तो पीई डैश का दे, जब भी ऐसा प्रश्न दे कि एक का दे दिया रहे और एक का पूछ के तो क्या होगा, तो 1 में से घटा दीजिए, क्या कीजिएगा 1 में से घटा दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, क्या दे रहा है 0.05। अब कहोगे कि सर जी मैं 1 में से घटाऊं कैसे, मुझे घटाव ही नहीं आता है, तो समझा देता है 1 पॉइंट, इधर कुछ भी नहीं दिया है, 2 अंक है तो 2 को 0 बैठा दो भैया, माइनस 0.05। अब घटाव आएगा कि नहीं आएगा, इससे दशमलव इधर कुछ नहीं है, दशमलव से दूर 0 बैठा दो,
अब यहाँ पे 8 इसके साथ दिया तो 10 हो गया, 10 इसके साथ दिया तो 10 में से 2 ही ले लिया तो यह 10 हो गया, तो 10 में से 5 दिया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 9, तो 9 दशमलव से दशमलव इधर कुछ लेके जीरो, इसका मतलब क्या होता है इसका राइट आंसर 0.95, नो डाउट सीधे। चलिए 32 नंबर का राइट आंसर देखते हैं। 32 नंबर का राइट आंसर 0.95, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे होगा, सीधे। चलिए तो आज के इस वीडियो में चैप्टर समाप्त हो रहा है, नो डाउट करना होगा, सीधे टी डाउट करना। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने मीडिया समाप्त कर दिया है, आपको सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको जाकर देखने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टी डाउट करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।